नमस्कार। आजकल इंडियन म्यूचुअल फंड की दुनिया में एक शब्द है जो हर तरफ गूंज रहा है, स्मॉल कैप। इन फंड्स में लोगों का इंटरेस्ट पूरी तरह से आसमान छू रहा है। लेकिन इतना पैसा, इतना ज्यादा निवेश, आखिर इसके पीछे चल क्या रहा है? तो चलिए इस पूरी हलचल के पीछे की जो असली रणनीति है ना, उसे परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले सीन को समझते हैं कि आखिर माहौल क्या था। पता है, इन्वेस्टर्स का जो व्यवहार था ना, वो पहली नज़र में थोड़ा अजीब लग सकता है। मतलब एक तरफ मार्केट कुछ और इशारा कर रहा था और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स, वो तो बिल्कुल अलग ही धुन में थे। और ये आंकड़ा देखिए, 53,000 करोड़ रुपए। सच में 53,165 करोड़। और मजेदार बात क्या है, ये पैसा तब आया जब स्मॉल कैप फंड्स असल में नेगेटिव रिटर्न दे रहे थे। जी हां, दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच रिटर्न्स माइनस में थे और लोग पैसा डाले जा रहे थे। तो इसका मतलब क्या निकालें? साफ है, ये कोई शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड देखकर लिया गया फैसला नहीं था। ये तो एक गहरे विश्वास को दिखाता है, एक कन्विक्शन कि इंडिया की छोटी कंपनियां आने वाले टाइम में कुछ बहुत बड़ा करने वाली हैं। अच्छा, अब आते हैं इस कहानी के सबसे सरप्राइजिंग हिस्से पर। स्मॉल कैप फंड्स को लेकर ना एक बहुत ही आम धारणा है, एक मिथ है, लेकिन असलियत उससे बहुत बहुत अलग है। तो चलिए पहले इस मिथ को देखते हैं और फिर उसकी हकीकत पर से पर्दा उठाते हैं। तो आम धारणा यह है कि स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, वो सबसे छोटी हाई रिस्क वाली माइक्रो कैप कंपनियों को ढूंढते हैं। ऐसी कंपनियां जिनका नाम भी किसी ने ना सुना हो। क्यों? ताकि एक्सप्लोजिव रिटर्न्स मिल सकें, रातों रात पैसा कई गुना हो जाए। मतलब एकदम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला खेल। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? जवाब शायद थोड़ा चौंका दे। सच्चाई यह है कि फंड मैनेजर्स अपने कुल एसेट्स का सिर्फ 2%, हाँ सिर्फ 2% हिस्सा उन सबसे छोटी कंपनियों में लगाते हैं जो टॉप 1000 से भी बाहर हैं। जस्ट 2%। ये तो उस मिथ से बिल्कुल उल्टा है ना। और हाँ, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। वेंचुरा की एक हालिया स्टडी इस बात को कंफर्म करती है। स्टडी साफ कहती है कि फंड मैनेजर्स जानबूझकर मार्केट के सबसे रिस्की कोने से दूरी बना रहे हैं। ये उनकी एक सोची समझी रणनीति है। तो सवाल उठता है कि अगर पैसा सबसे छोटी रिस्की कंपनियों में नहीं जा रहा, तो फिर जा कहाँ रहा है? चलिए अब फंड के पोर्टफोलियो के अंदर झांक कर देखते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं। ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 63% पैसा ऐसी स्मॉल कैप कंपनियों में लगा है जो साइज में थोड़ी बड़ी और स्थिर हैं। मतलब जिनकी मार्केट कैप रैंकिंग 251 से 700 के बीच है। और सुनिए, लगभग 20% तो सीधे लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में ही डाल दिया है। सोचिए। इस टेबल में वेंचुरा स्टडी के नंबर्स और भी साफ दिख रहे हैं। देखिए, 20% टॉप 250 कंपनियों में, 63% 251 से 700 रैंक वाली कंपनियों में और 9% 700 से 1000 रैंक वाली। जो सबसे रिस्की कैटेगरी है, 1000 रैंक से आगे की कंपनियां, उसमें निवेश कितना है? वही 2%। तो सारी बात का सार ये है कि ये फंड्स अंधे कुएं में छलांग नहीं लगा रहे हैं। उनकी पूरी रणनीति स्मॉल कैप यूनिवर्स के सबसे मजबूत, सबसे स्थापित हिस्से पर फोकस्ड है, ना कि अनजाने रिस्की इलाकों पर। लेकिन अब दिमाग में एक बड़ा क्यों आता है। आखिर फंड मैनेजर्स ऐसा कर क्यों रहे हैं? जब हम सब जानते हैं कि छोटी कंपनियों में ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, तो इतनी सावधानी क्यों? चलिए इस रणनीति के पीछे की वजह को भी समझते हैं। और आकर्षण कितना बड़ा है, ये नंबर्स देखिए। 251वीं रैंक वाले कंपनी का मार्केट कैप 2020 से 2025 के बीच 4.4 गुना बढ़ा। 500वीं रैंक वाली कंपनी 6.1 गुना बढ़ी और 750वीं रैंक वाली कंपनी अविश्वसनीय 7.3 गुना बढ़ गई उसी समय में। गजब की ग्रोथ है। तो फिर से वही सवाल, सबसे बड़ा सवाल है ना, जब आंखों के सामने इतना जबरदस्त पोटेंशियल रिटर्न दिख रहा हो, तो कोई पेशेवर निवेशक इससे पीछे क्यों हटेगा? ऐसा क्या है जो वो देख पा रहे हैं जो शायद आमतौर पर नजर नहीं आता? और इसका जवाब मिलता है वेंचुरा के डायरेक्टर जुजर गबाजीवाला के इस बयान में। वो कहते हैं, देखिए, स्मॉल कैप्स स्वभाव से वॉलेटाइल होते हैं, रिस्की होते हैं, लेकिन अब ये कैटेगरी विकसित हो चुकी है। पोर्टफोलियो बनाना अब और ज्यादा अनुशासित हो गया है। मतलब अब खेल सिर्फ रिटर्न्स का नहीं रहा, अब खेल अनुशासन का है। रिस्क को मैनेज करना सबसे पहली प्राथमिकता बन गया है। तो ये पोर्टफोलियो अनुशासन आखिर है क्या चीज? आसान शब्दों में, ये एक ऐसी रणनीति है जहां अंधाधुंध रिटर्न्स के पीछे भागने के बजाय रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस किया जाता है।
इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि स्टॉक्स को जरूरत पड़ने पर आसानी से बेचा जा सके, यानी लिक्विडिटी हो। और सबसे जरूरी, लंबी अवधि की स्थिरता को प्राथमिकता दी जाती है। फंड मैनेजर्स की ये अनुशासित रणनीति हमें निवेशकों की मानसिकता के बारे में भी बहुत कुछ बताती है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ फंड्स की नहीं है, ये उन लाखों लोगों की भी है जो अपना पैसा इनमें लगा रहे हैं। इस विरोधाभास को देखिए, एक तरफ मार्केट -2.4% नीचे था और दूसरी तरफ निवेशक 53,165 करोड़ रुपए डाल चुके थे। इससे साफ पता चलता है कि निवेशक शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे थे। तो निवेशकों के इस कदम को अतार्किक कहना गलत होगा। सच तो यह है कि उनका व्यवहार फंड मैनेजर्स की रणनीति को आईने की तरह दिखा रहा है। दोनों ही, फंड मैनेजर्स भी और निवेशक भी, लंबी अवधि का खेल खेल रहे हैं, शायद ये समझते हुए कि असली दौलत धैर्य और अनुशासन से ही बनती है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है पूरी कहानी। क्या हाई ग्रोथ की तलाश में अनुशासन ही अंतिम रणनीति है? क्या तेजी से दौड़ते मार्केट में जीत उसकी होती है जो सबसे ज्यादा अनुशासित रहता है? स्मॉल कैप फंड्स की ये कहानी हम इस पर सोचने के लिए जरूर मजबूर करती है।